हम सभी में हीरो मौजूद रहता है। जरूरत पड़ने पर हम लोग दूसरे लोगों के काम आते हैं, भले ही एक दूसरे से अनजानी क्यों ना हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुर्भाग्य से जानवर भयानक परिस्थितियों में फंस जाते हैं, लेकिन हम इंसानों के अलावा भला कौन इन बेजुबानों की मदद करेगा। हिंदी काउंटडाउन के इस वीडियो में हम आपको जानवरों के बचाव के कुछ ऐसे ही आश्चर्यजनक किस्से दिखाएंगे जिससे इंसानियत, मानवता में आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। पर्यावरण में संतुलन बनाने की सजा शार्क इंसानों का पेट भर के चुपचाप भुगत रही हैं। कई देशों में इनका शिकार बैन होने के बावजूद पैसों के लिए इन्हें मारकर बेच दिया जाता है। लेकिन शायद अभी भी इंसानियत अपना वजूद कायम रखे हुए है, जिसका जीता जागता उदाहरण 2015 में घटी वो घटना जब एक 11 फुट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क को व्हाइट क्रेस्ट बीच यूएसए पर बेबस पाया गया। ये शार्क काफी अंदर तक शायद हाई टाइड के कारण बीच पर फंस गई थी। जैसे ही बीच पर घूमने वालों को इसके बारे में पता चला, सब मिलकर इसको बचाने की मुहिम में जुट गए। बच्चों की सैंड कासल बाल्टियों का उपयोग करते हुए भीड़ ने लगातार शार्क के ऊपर पानी डाला ताकि वो जीवित रहे। इतना ही नहीं, शार्क को आसानी से समुद्र तक वापस भेजा जा सके, इसके लिए सबने मिलकर रेत में एक लंबा चैनल खोदा, जिसके जरिए भीड़ ने टीम वर्क के जरिए घसीटकर शार्क को समुद्र तक पहुंचा दिया। लेकिन ये इंसानियत का अकेला उदाहरण नहीं है। दुनिया भर के देशों में लोग समय समय पर बीच पर फंसने वाली शार्क्स को बचाने का हर संभव प्रयास करते देखे जा सकते हैं। भारत में भी एक शख्स है जिसका नाम है दिनेश गोस्वामी। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही इन्हें बचाने में खर्च कर दिया। वो अब तक 500 से अधिक व्हेल शार्क को बचा चुके हैं। केरल में जहां एक गर्भवती हथनी की निर्ममता पूर्वक की गई हत्या इंसानियत को तार तार करती है, वहीं उसी केरल में घटी ये दूसरी घटना इंसानियत की उम्मीद आज भी कायम रखती है। केरल के थाटाकड में एक हाथी का बच्चा नदी पार जाने के दौरान झुंड से अलग होकर लावारिस कुएं में गहराई में गिर जाता है। बार बार ऊपर आने के प्रयासों में असफल होने पर बच्चा डर से रोना शुरू कर देता है। गांव वालों द्वारा वन अधिकारियों को बुलाया जाता है और बचाव अभियान शुरू हो जाता है। वहीं उस हाथी का परिवार उम्मीद में पास ही मंडराता रहा। 4 घंटे चले इस ऑपरेशन में एक्सक्वेटर द्वारा खुदाई की जाती है और धीरे धीरे मिट्टी गिराकर बच्चे के चढ़ने लायक रैंप बनाया जाता है, जिसकी मदद से वो बाहर सुरक्षित आ जाता है। दूसरा दिल पिघलाने वाला पल तब घटा जब हाथी का परिवार और बच्चा एक दूसरे की तरफ मिलने भागते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाथी एक बहुत ज्यादा सामाजिक जीव है और चाहे इंसान हो या फिर जानवर, माँ तो माँ ही होती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बच्चे को सही सलामत पाने के बाद हथिनी माँ लोगों की तरफ कृतज्ञता से शुक्रिया अदा करने के लिए अपनी सूंड हवा में कई बार लहराती है। इसके अलावा तमिलनाडु के ऊटी में एक फॉरेस्ट ऑफिसर शरद कुमार ने नहर में फंसे हुए हाथी के बच्चे को बचाया। जब उसे निकाला जा रहा था तो उस दौरान वो डर गया और बेकाबू होने लगा। फिर किसी तरह से उन्होंने उसे निकाला और कंधे पर उठाकर सुरक्षित उसकी मां से मिला दिया। शरद कुमार ने बच्चे को कंधों पर उठाकर करीब 50 मीटर का सफर तय किया था। उसका वजन शरद से भी ज्यादा, करीब 120 किलोग्राम था। पानी या भोजन की तलाश में जंगल से भटकते हुए तेंदुओं का भारत में आबादी वाले क्षेत्रों में आना आम बात है। तेंदुए बहुत शक्तिशाली और जानलेवा जीव है जो समय समय पर लोगों पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन अक्सर ये पानी की तलाश में या शिकार करते वक्त सूखे या पानी से भरे कुएं में भी गिर जाते हैं और बिना मदद के उनकी मौत तय हो जाती है। ऐसी ही कुछ घटना मध्य प्रदेश में घटी जब रात में एक तेंदुआ शिकार की तलाश में गलती से पानी से भरे हुए कुएं में गिर गया। सूखा कुआं होता तो गहरी चोट भी लग सकती थी। रात भर ऊपर चढ़ने की जद्दोजहद में वो पूरी तरह थक और डर गया। बेहोश करने पर डूबने का भी खतरा था और जीते जी बाहर लाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वो हमला भी कर सकता था। गांव वालों ने वन विभाग के अधिकारियों संग मिलकर सीढ़ी के जरिए उसे बाहर निकालने की ठानी और बांस की एक जुगाड़ सीढ़ी बनाकर कुएं में डाल ली। तेंदुआ भी समझ गया कि शायद उसकी मदद की जा रही है, लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर सीढ़ी को तेंदुए के ज्यादा नजदीक रखा जाता तो चढ़ाई करना मुश्किल हो जाता। इसलिए 45 डिग्री के एंगल पर उसे रखा गया। वो तेंदुए से थोड़ी दूर थी।
तेंदुए ने भी हिम्मत बटोरी और 2-3 असफल प्रयासों के बाद वो सीधा चढ़कर बाहर आ गया। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है जब तेंदुए कुएं में गिरे हों। ऐसे ही भारत में अलग अलग स्टेट्स में कई बार हुआ है और आधुनिक सुविधाओं के अभाव में भी अलग अलग जुगाड़ तरीकों जैसे किसी खाट या किसी सीढ़ी से अपनी जान पर खेलकर उन्हें हर बार बचा लिया गया। इसलिए वन अधिकारियों और उन लोगों के साहसिक और नेक काम के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। कजाकिस्तान के अलमाटी शहर के कैनाल में फंसा एक डॉग धीमी गति से बहते पानी में अपने पंजे को स्थिर रखने के लिए संघर्ष कर रहा था और थकान से पानी में डूबकर उसकी मौत तय थी। लेकिन शायद आज नहीं। एक आदमी उसे बचाने की ठानता है, लेकिन कैसे, ये सोचे बिना वो कैनाल में उतर जाता है और उस शख्स की हिम्मत और दरियादिली देखकर 3 और अनजान लोग उन्हें ऊपर खींचने के लिए ह्यूमन चैन बनाने का फैसला करते हैं। फैंस को पकड़कर वो कैनाल में उतरते हैं, लेकिन चैन अभी भी छूटी थी और नीचे खड़ा शख्स उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। काफी मशक्कत के बाद भी बात नहीं बनती, लेकिन तभी वहां एक जॉगिंग करता हुआ 5वां शख्स एंट्री लेता है, जिसकी मदद से चैन पूरी नीचे उस आदमी तक पहुंच जाती है। ऊपर खड़े लोग भी फैंस के पास खड़े आदमी को पकड़कर मदद करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर उसी पर था। बेहतरीन टीम वर्क की मदद से उस डॉग की जान बचा ली जाती है। ऐसा ही कुछ भारत के हैदराबाद में हुआ, जब एक हिम्मती डॉग की जान 4 लोग अपनी जान पर खेलकर तेज गति से बहते पानी में ह्यूमन चैन बनाकर बचाते हैं। हम इंसानों की असली पावर यही है जब वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एकजुट होकर एक नेक मकसद के लिए एक साथ आगे आते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को अक्सर उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, जबकि पेट्स की इंसानी बच्चे जैसे केयर की जाती है। लेकिन कुछ मामले अपवाद भी हैं। एक डॉग के 3 मासूम बच्चे गलती से तारकोल में सन गए और वहीं फंस गए। पहला बच्चा जब तारकोल में गिरा और हिलडुल न पाने के कारण चिल्लाया, तो बाकी के 2 बच्चे उसको देखने या बचाने आए और खुद भी इसी तारकोल में फंस गए। जब एनिमल एड अनलिमिटेड को इसकी जानकारी हुई तो रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंची और वहां का हाल देखकर दंग रह गई। घंटों से फंसे पिल्ले हिल भी नहीं पा रहे थे और डर और दर्द से करहा रहे थे। बड़ी बारीकी से उन्हें वहां से निकाला गया और शेल्टर ले जाया गया। वहां पहले तो काटकर एक्स्ट्रा तारकोल को निकाला गया और तेल से मालिश और नहलाकर धीरे धीरे बालों पर पकड़ बनाए हुए तारकोल को कई दिनों तक साफ किया गया। और कुछ ही दिनों बाद इनके प्यार और देखभाल की बदौलत ये पिल्ले न केवल बिल्कुल साफ हो गए, बल्कि उस घटना से भी उबर गए। इसके बाद एनिमल एड अनलिमिटेड इनकी मां को भी ढूंढ कर ले आए। मां को पाकर और इतनी बड़ी दुर्घटना से बचकर इन पिल्लों को मस्ती करते हुए आप साफ देख सकते हैं। इसके लिए एनिमल एड अनलिमिटेड जैसे संस्थानों का तहे दिल से शुक्रिया। आप भी स्ट्रीट एनिमल्स की मदद एनिमल एड अनलिमिटेड इंडिया को डोनेशन देकर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साल 2011 में माइकल फिशबैक उनके परिवार व दोस्तों को समुद्र में छुट्टी बिताते वक्त एक ऐसा मौका मिला जो उनके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए यादगार बन गया, क्योंकि किस्मत से पूरा वाकया वीडियो टेप में फिल्मा लिया गया। माइकल व उनके दोस्तों को पानी में एक मरी हुई हम्प बैक व्हेल दिखाई दी, क्योंकि वो सतह पर लगातार बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने ब्लो होल से सांस ली तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ और ही माजरा है। ये जानने के लिए माइकल फिशबैक ने पानी में जाने का फैसला कर लिया। जब वो पानी में उतर के वहां गए तो उन्होंने देखा व्हेल के फिन फिशिंग नेट में फंसे हुए हैं। 1 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद वो नेट को काटकर व्हेल को आजाद करने में सफल रहे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रेस्क्यू के अगले 1 घंटे तक उन्होंने व्हेल को उनकी बोट के आसपास लगभग 40 बार अपनी पूंछ को पानी के ऊपर लहराते हुए और गोता लगाते हुए देखा। माइकल के अनुसार शायद वो उन्हें थैंक्स बोलने के लिए लगातार उनके आसपास ऐसा करती रही। ऐसे ही ओक्लाहोमा में हुआ, जब एक सफेद पूंछ वाला हिरण जमी हुई बर्फ में फंस गया। हिरण नजदीक किनारे से 22 मीटर की दूरी पर था। कमजोर बर्फ की परत के कारण बचाव दल का हिरण तक चले जाना भी बहुत खतरनाक था। बचाव दल की उस तक पहुंचने की हर संभव कोशिश विफल हो गई। बचाव दल ने दुर्भाग्य से ये भी सोच लिया कि इसे मौके पर ही मार दिया जाना ठीक है, ताकि उसे और दर्द और डर और ना सहना पड़े। लेकिन वे इस बेचारे हिरण को एक आखिरी बार बचाने की कोशिश फिर से करना चाहते थे। इस बार इसके लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर हिरण को डराने और बर्फ को छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर करने की कोशिश के बारे में सोचा। हेलीकॉप्टर के पास आने से हिरण घबरा गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर गया। चिकनी बर्फ पर हिरण बिल्कुल असहाय था। वैसे भी बर्फ पर गहरे खरोंचों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे।
इधर बचाव कर्मियों ने देखा कि जब हिरण उठने की कोशिश कर रहा था तो हेलीकॉप्टर के 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा ने हिरण को बर्फ के पार धकेल दिया, लेकिन उसका अगला पैर फिर से बर्फ में फंस गया। अब सभी के समझ में आ गया कि वो बेबस और लाचार हिरण अब नहीं बचने वाला। लेकिन इन सब के बावजूद हिरण ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो पानी के ऊपर अपना सिर रखने में कामयाब रहा और सभी परिस्थितियों के विपरीत फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सामने के पैरों को बर्फ से बाहर निकालने में सफल रहा। अब इस स्थिति में हिरण को हवा से बाहर धकेलने की कोशिश करने का फैसला लिया गया और इस प्रकार उसे किनारे तक लाने की कोशिश करके शायद उसे बचाने में सफलता मिल जाए। इसके लिए हेलीकॉप्टर को बड़ी तेजी से एक्सीलरेट किया गया जिससे तेज हवा मिल सके। इससे बर्फ की परत पर हिरण फिसलने लगा और कुछ ही पल में हिरण किनारे पर आ गया। इधर हिरण भी झटपट अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जंगल में भाग गया। ये दिल छू जाने वाला दृश्य था और सभी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। जानवर भले ही इंसानों की भाषा ना समझे, लेकिन वो प्यार की भाषा जरूर समझते हैं। अगर एक बार वो आपकी देखभाल और प्यार को समझ गए तो उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। यही अपनापन उनसे आपको जोड़ता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आप भी किसी ऐसे जीव को मुसीबत में देखेंगे तो उसे जरूर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। आगे भी ऐसे पार्ट देखने के लिए पार्ट 2 जरूर लिखें।